हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये है सुबह सुबह का टाइम और बन रही है भिंडी की सब्ज़ी स्कूल टिफ़िन में ले जाने के लिए। साथ में बनेंगे पराठे। और सबसे पहले तो बहुत सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, वायरल हो गया था फीवर तो 3-4 दिन में सही हो गया, लेकिन उसके बाद वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब बस मजबूरी थी, और स्कूल जाना, इतनी लंबी छुट्टी मिल नहीं सकती। और उसके बाद अदरवाइज़ बस सिर्फ खाना बन जा रहा था किसी तरह से। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो गया। इतनी धूप हो गई थी बीच में अचानक से। पहले मौसम ठंडा था, फिर बीच में बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी 4-5 दिनों के लिए। उस बीच मेरा माइग्रेन, और स्कूल में आजकल कुछ काम चल रहा है थोड़ा आउटिंग वाला, मतलब बाहर धूप में करना पड़ता है, सर्वे वगैरह चल रहा है। तो बस वो ये सब लेके अब माइग्रेन, अब जाके परसों डॉक्टर को दिखा के मैं दवा लाई हूँ, तब जाके मुझे कल से थोड़ा आराम है। तो बस जैसे आराम हुआ वैसे ही, मतलब मैं का पहले वीडियो पोस्ट कर देते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी, इसमें साथ में जाएगा बच्चों के टिफ़िन में इसमें पराठा। और भिंडी में बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, हरी मिर्च और लहसुन का छौंक लगाती हूँ। और जब सब्ज़ी, मतलब लहसुन हरी मिर्च जब थोड़ा लाल हो जाता है तो इसमें अपनी कटी हुई भिंडी डाल देती हूँ। और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे को भिंडी सुबह बनानी है तो मैं रात को काट के रख दूँ। इससे क्या होता है ना, एक तो भिंडी के अंदर जो चिपचिपापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, सूख जाती है भिंडी के थोड़े एजेस ना, थोड़े सूख जाते हैं, तो भिंडी थोड़ी कम चिपचिपी होती है, तो बड़ी ईज़िली बन जाती है। तो भिंडी को 5-6 मिनट तक ऐसे खुला फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मसालों में बस नॉर्मली नमक जाएगा, ज़रा सी लाल मिर्च डालूँगी मैं। और इसमें जाएगी इसके साथ आमचूर पाउडर। भिंडी में आमचूर का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा आमचूर पाउडर। नहीं तो आप थोड़ा सा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। और ये देखिए, ये आमचूर पाउडर है मेरा। मैं ना ड्राई जितने मसाले होते हैं उनको ऐसे कांच के जार में निकाल के रखती हूँ। पैकेट में थोड़े सील जाते हैं, इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसमें सील पैक होते हैं तो ठीक चलते हैं काफ़ी टाइम तक। और आमचूर इसकी भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, इससे इसका टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है। आप डाल के देखिएगा, नहीं डालते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और बस सूखे मसाला डाल के अब हम इन्हें अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले हमारी भिंडी पे कोट हो जाए। और फिर हम इन्हें खुला ही चलाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी में बस आपको इतना ध्यान रखना, आपको सब्ज़ी को ढकना नहीं है। अगर आप ढक देंगे तो उसमें मतलब पानी क्रिएट होगा, भाप बनेगी, और भाप से फिर वो लिबलिबी सी हो जाएगी, जैसे होती है ना, उसमें लेस आ जाता है। और खुला बनाएंगे तो बस ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक बार हल्का फुल्का हो सकता है लेस आए, लेकिन जब वो भुन जाएगी ना तो उसका वो हट जाएगा बिल्कुल से। और एक तरफ बन रहे हैं पराठे, और ये देखिए ये बन रहा है नमक और मिर्च का पराठा। ये चाहिए वंशु को, क्योंकि वंशु भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो वो ले जाएगा नमक मिर्च का पराठा, साथ में ले जाएगा दही। उसको ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, नमक मिर्च का पराठा और दही। और नेहा ले जाएगी नॉर्मल पराठे और भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी उसकी और हस्बैंड की, दोनों की मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी। पूरी समर हमारे घर भिंडी डे चलता है। भिंडी की सब्ज़ी इतनी पसंद है उन दोनों को। मुझे ऐसे, मैं पहले तो खाती ही नहीं थी शादी से पहले, अब तो खैर मैं खाने भी लग गई हूँ, वरना पहले तो मुझे भिंडी के नाम से नफरत थी। और ये पराठे बन गए थे, फिर मैं बना रही थी रोटियाँ। जल्दी 1-2 रोटी बना के, अगर टाइम पे, मैं स्कूल से बच्चे जल्दी आते हैं, मैं नहीं आ पाती हूँ कभी सेशन की वजह से, तो वो अपना खाना खा लेते हैं दोपहर का, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाती है। तो बस ये बन गई रोटियाँ, पराठे बन गए हैं। और हमारी सब्ज़ी देखिए एकदम डन है, इसका कलर देखिए चेंज सा हो गया और ये गल भी गई है। तो अब बस मेरा एज यूजुअल काम, फटाफट अपनी सफाई, जहाँ तक वैसे तो भी आएगी मेड थोड़ी देर में, आधे घंटे में 15 मिनट में आ जाएगी। वो पूरा साफ़ करेगी, बहुत अच्छे से क्लीन करके जाती है। लेकिन फिर भी उससे पहले, टिफ़िन लगाने से पहले मैं पूरा अपना एक कुक टॉप क्लीन करूँगी, अपना स्लैब इसको क्लीन करूँगी पूरा अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं टिफ़िन लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि आटा वाटा फैला रहता है ना रोटी बनाने के बाद, तो इस पर मुझसे काम होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह वो चिपक रहा है, मतलब जहाँ भी रखो टिफ़िन, उसका ढक्कन उस पर वो लग रहा है। तो बस कुकटॉप मैंने लगभग कर लिया है साफ़, फटाफट हाथ मार दिया, और स्लैब भी हमारा साफ़ हो गया है। अब हम लगाएंगे अपना टिफ़िन।
और ये टिफ़िन का तो हो गया काम। सब्ज़ी बन गई है, पराठे बन गए हैं, रोटी भी मैंने 1-2 बना दी हैं जितनी चाहिए। अब दाल बनाई थी क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी तो चली जाएगी टिफ़िन में और थोड़ी बहुत बचेगी दोपहर के लिए। तो दोपहर में ना कुछ तरी वाला गीला चाहिए होता है, तो दाल बनाई थी, दाल का वो मैं फ्राई कर लूँगी। और दोपहर में बच्चों के लिए अगर वो चाहेंगे तो भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और दाल खा लेंगे, और अगर मन होगा तो फिर गरम-गरम चावल डाल लेंगे, दाल चावल खा लेंगे साथ में भिंडी की सब्ज़ी, जैसा भी उनका मन होगा। हम बच्चे हैं, थक के आते हैं, कभी मन करता है रोटी का, कभी मन करता है नहीं, तो जैसे भी जो कन्वीनिएंट उनको लगेगा वो खा लेंगे। जो भी होगा मैं दोनों ऑप्शन छोड़ के जाती हूँ ताकि वो परेशान ना हो कि ये मन नहीं कर रहा खाने का तो वो नहीं है, तो सब कुछ रहता है, दही वही सब जो मन करता है वो खाते हैं। और देखिए एक तरफ मेरी फ्राइंग चल रही है, दाल छौंक रही हूँ मैं, और दूसरी तरफ लग रही है मेरी टिफ़िन लग रहा है। तो ये एक टिफ़िन में मेरी सब्ज़ी गई भिंडी की और एक में नेहा की, और वंश के लिए जाएगा उसका दही जाएगा टिफ़िन में, वो सब्ज़ी नहीं ले जाएगा। भिंडी की सब्ज़ी तो वो छूता भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है, वो बिल्कुल नहीं पसंद है उसे। और नेहा को और हस्बैंड को उतनी ज़्यादा पसंद है। तो ये लगा मेरा टिफ़िन, और ये अब लग रहा है नेहा का। और अब देखिए मैं दाल हो गई है मेरी, फ्राई कर दी मैंने अच्छे से। जब वो प्याज थोड़ा लाल हो गया ना तो उसमें टमाटर डाल दिया था। जब टमाटर थोड़े गल गए तो उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और ज़रा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके और फिर उसे मैंने चला लिया था। जो मसाला पका पका सा लग रहा था तब उसमें डाल दिया मैंने दाल, और हमारी दाल तैयार हो गई। बस एक उबाल आने का वेट करेंगे। और देखिए मैं दही कैसे पैक करती हूँ बच्चों के टिफ़िन में। सील पैक वाला जो टिफ़िन होते हैं एयर टाइट वाले, उसमें दही या लिक्विड जो भी होता है, सब्जी वब्जी जो भी देनी होती है, कभी तरी वाली अगर होती है तो, और ऊपर से उसके क्लिंग रैप लगाकर और फिर मैं उसका ढक्कन को लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो बिल्कुल ही लीक प्रूफ हो जाता है टिफ़िन, बिल्कुल ज़रा भी स्पिलेज का चांस नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके टिफ़िन में से बच्चे को सब्ज़ी कभी तरी आपने दी है, तेल है सब्ज़ी में या कुछ ऐसा लिक्विड जो कि स्पिल हो सकता है, तो आप ऐसे ट्राई कीजिएगा और देखिएगा बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ हो जाता है। तो टिफ़िन गया हो गया पैक, दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी हो गया है। अब ये मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते में खाने के लिए इडली फ्राई। कल शाम को मैंने इडली सांभर बनाए थे, तो बस ये इडलियाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टीम करके रख ली थी क्योंकि सुबह में ना इसकी इडली फ्राई बन जाएगी। तो नाश्ते में बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, 1-2 चम्मच बस खाते हैं, तो पराठा वराठा भी उनका खाने का मन होता नहीं है। तो ये हल्का सा हो जाएगा तो उसको खा लेगा, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 4-5 इडलियाँ स्टीम करके रख ली थी। तो बस इडली को कट कर लेंगे हम। शेप जैसे आपका मन चाहे वैसे कर सकते हैं, लंबी, गोल, चौकोर, मतलब जो भी शेप आपको काटना हो। और ये देखिए मैंने स्प्राउट रखे थे, स्प्राउट होने के लिए मूंग, ये स्प्राउट हो गए हैं। ये इतने ज़्यादा स्प्राउट हो गए हैं कि मतलब जो उसकी जड़ें हैं ना, जो स्प्राउट्स निकलते हैं पूरे, जो कपड़े में मैं डाल के रखती हूँ पूरे उसके अंदर तक फंस गए हैं। और ये अच्छे खासे अब 2-3 दिन के लिए स्प्राउट्स तैयार हैं। इसको इस निकाल के इस बॉक्स में और मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में ये चल जाएंगे, अच्छे से चल जाते हैं 4-5 दिन, जितने दिन भी आपको यूज़ करने हो। तो जितनी ज़रूरत उतना निकालिए, गर्म पानी में डालिए और बाकी को फिर सेम डब्बे में बंद करके दोबारा रख दीजिए फ्रिज में। ये देखिए साथ ही मैंने चने भी रखे थे, लेकिन देखिए चने स्प्राउट नहीं हुए हैं अभी, वो बस ज़रा से निकले हैं अभी। और जो हमारा ये है मूंग, ये बिल्कुल कितना बढ़िया स्प्राउट हो गया है। इसमें कम से कम 2-2 इंच के स्प्राउट्स आए हैं, मतलब जो उसके निकल जाते हैं ना स्प्राउट्स वाइट से। और ये हो गया काम। अब मैं थोड़ा सा बस फटाफट आगे जो पूरा बच्चों ने फैला दिया है थोड़ा रैप अप कर लेते हैं, फटाफट ठीक कर लेते हैं कमरे को, फाइनल थोड़ा सा टच दे देते हैं ताकि ये लगे कि हाँ भाई कपड़ा साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और ये प्रेस वाले कपड़े हैं, प्रेस को देने थे, प्रेस वाले भैया अब आके ले जाएंगे। सुबह में आते हैं 10-11 बजे, हस्बैंड उनको दे देंगे आएंगे तो। किचन समेटने के बाद बस मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि टाइम लगभग हो गया था मेरा रेगुलर जितना टाइम लगता है मुझे। थोड़ा सा जो बाहर सामान था वो मैंने फटाफट टैप अप कर दिया है। और ये हस्बैंड उठ गए हैं, मैं भी नहा के आ गई थी और बस अभी स्कूटी बाहर निकालेंगे फिर मेरे को छोड़ने जाएंगे। और मेरा किचन में बस बचा हुआ थोड़ा बहुत अपना काम जो है वो थोड़ा बहुत समेट रही हूँ। और साथ के साथ वो इडलियाँ रखी थी मैंने फ्राई होने के लिए, जो ना उनको मतलब मैं आके फ्राई कर रही क्योंकि नहा के आ गई। अब मैं उसको फ्राई कर लूँगी आराम से, मुझे कोई अब हड़बड़ी नहीं है। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, पहन लिए स्कूल वाले जो पहन के जाने हैं, और बस साथ साथ तैयार भी होती रहूँगी और उसको भी फ्राई कर लूँगी, तो वो हो जाएगा घर। तो चलते हैं स्कूल। अब मैं रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए, तैयार भी हो गई हूँ।
चाय पीऊँगी बैठ के पहले थोड़ी देर, फिर उसके बाद चलेंगे स्कूल। एक तरफ मैंने चढ़ा रखी थी अपनी चाय होने के लिए, तो मेरी चाय हो गई है। बस चाय छान के ले आते हैं, तो अपनी चाय पीते हैं। और साथ में देखिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मतलब मैं प्लेट लेकर आऊँ कुछ खाने के लिए। और ये पराठा मैंने लिया हाथ में, इसको रोल करके थोड़ा बहुत खा लूँगी। मन नहीं करता सुबह खाने का, लेकिन आधा पराठा एक पराठा जो भी मन करेगा, 1 बाइट 2 बाइट को बस उसको ही रोल करूँगी और रोल करके चाय के साथ खा लूँगी और हो जाएगा मेरा। चाय भी ऐसे पीनी पड़ती है तो जल्दी जल्दी फटाफट कि बस एक सांस में जल्दी से। और इसके बाद मैं सीधे मिलूँगी आपसे शाम को। स्कूल चली गई थी, उसके बाद अब मैं शाम को स्कूल से आके अपना सबसे पहले मैंने बैग वैग रखा अपना, फिर उसके बाद फेस वॉश किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फेस बिल्कुल ऐसे हो रहा था एकदम, जैसे लग रहा था कितने जल रहा है और बहुत डस्ट और सी भी लग जाती है। तो बस ये आके मैंने अपना फेस वॉश किया, हाथ पोंछ के। और ये बच्चों ने, नेहा भी ट्यूशन गई थी तो उसने ये पंप बाहर रख दिया था हवा भरने के बाद, तो उसे इसको रख के अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर चैन से। और वंशु मुझे पानी दे रहा है, मम्मा पानी पी लो, बहुत गर्मी है। फिर वो कह रहा है मैंने नहीं पिया, मुझे नहीं पीना था, मुझे भूख लगी थी, मैं कुछ खाना सोच देख रही थी। तो फिर उसने पानी पापा को दे दिया, पापा आप पी लो। और चाहे आप कितने ही थके हो, कहीं से आ रहे हो, लेकिन अगर काम दिखता है ना तो फिर ऐसे बैठा नहीं जाता मुझसे। अब देखिए मैं बैठने जा रही थी कि बैठ के कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगी या चाय बनाऊंगी, और ये वंश ने बैग में से टिफ़िन नहीं निकाला है, फिर ये इसी में रह जाएगा। फिर सुबह जब मेरे को टिफ़िन पैक करना होगा तब ध्यान आएगा, तो फिर मैं इस ध्यान पड़ गया तो मैं इसे चेक करके निकाल रही हूँ, निकाल के रख दूँगी। तो अभी आएगी मेड आएगी, वो धुल देगी साथ में। और ये देखिए सुबह जो मैंने इडली फ्राई की थी, ये इन लोगों ने खाई नहीं है, बच गई है। तो वही ना, बच्चों का शुरू से मन होता ही नहीं कुछ खाने का, बिल्कुल एक बाइट भी कुछ खाना नहीं चाहते हैं। तो सब वही इडली वंशु कहना मम्मा अब मुझे भूख लगी है, तो वही इडली वो खा रहा है। और ये मैं फेस वॉश करके अपना अच्छे से एकदम ताजगी वाला मूड हो गया, ठंडा ठंडा सा, बड़ा अच्छा लगता है फेस वॉश करने के बाद। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कैसी बनी थी, क्योंकि सुबह तो मुझे भी टाइम नहीं था खाने का और मैंने खाई भी नहीं थी। मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, लेकिन दोनों ने खाई नहीं, ऐसी प्लेट भरी की भरी रखी हुई थी ढक के। तो थोड़ा खा के देखते हैं, भूख तो मुझे लगी रही थी, तो इडली खाते हैं फिर उसके बाद आगे को क्या करना। थोड़ी सी इडली खा के देखिए, सब लोग एक एक बाइट ले रहे हैं। तो पानी वानी पी के फिर मैंने थोड़ी वंश को पढ़ाया और अभी सीधे शाम की क्लिपिंग है। खाना बन रहा है, खाने में बन रहे हैं आज नमकीन चावल। ये वंश की डिमांड थी बहुत दिनों से, वंश का और नेहा का बहुत फेवरेट है ये, तो आज ही हुआ, मैंने कहा चलो भैया बना देते हैं, कई दिनों से तुम लोगों का मन कर रहा है। नमकीन चावल उस दिन बनता है जिस दिन मतलब हस्बैंड को कुछ ऐसा खाना होता है या फिर उनको कुछ अलग से अपना स्पेशल खाना, जैसे किसी दिन उनको सूप लेना हो या फिर स्टीम वेजिटेबल लेनी हो, तो उस दिन हम नमकीन चावल वगैरह ऐसा बना लेते हैं। कि यूजुअल डेज में ना फिर 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं, हस्बैंड नहीं खाते हैं, ना पोटैटो खाते हैं ना जल्दी से राइस खाते हैं, वो बहुत अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। तो ये हो गया है, आलू प्याज फ्राई कर लिए, फिर जब हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो डाल देंगे टमाटर को भून लेंगे, और जब थोड़ी थोड़ी हमारी सब्जियां भुनी से लग जाएंगी ना, तब डालेंगे इसमें हम अपने सूखे मसाले। सूखे मसालों में जाएगा हमारा वही अपना मसाला डिब्बे का यूजुअल मसाला, हल्दी मिर्च धनिया नमक, बस दैट सिंपल डाल के और इसे अच्छे से चला के और मसालों को सब्जियों पे कोट होने देंगे। 2 मिनट चलाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सा पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ज़रा सा पानी डाल के भुनेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। और जब हमारे मसाले भुन जाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ सब कुछ भुन के प्रॉपर हो गया, तब हम इसमें डालेंगे चावल, धुले हुए चावल। मैंने चावल धो के रखे हैं साइड में। और चावल डालने के बाद ना उसके हिसाब से हमें पानी डालना है। जैसे 1 गिलास चावल डाला है आपने, तो नॉर्मल वेज में क्या करते हैं, अगर हम 1 गिलास चावल में 1 गिलास पानी डालते हैं, तो जब हम नमकीन चावल बनाएंगे या फिर ऐसा वेज पुलाव बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि 1 गिलास चावल में हमें 1.25 गिलास पानी डालना होता है।
थोड़ा सा पानी 1/4 जो रेशो होगा उससे बढ़ा कर डालना होता है, जिससे जो सब्जियां हैं वो भी मतलब उसमें पक जाए, चावल हमारा ज़्यादा सूखे नहीं। तो मैं तो अंदाजे से डाल देती हूँ, आप मेज़र कर लीजिएगा अगर आपको सही एग्जैक्ट रेशो नहीं पता है तो। और फिर उसमें डाल के पानी और उसको ढक्कन लगा देंगे, 1 सीटी फुल फ्लेम पे आने देंगे, उसके बाद गैस को हम कम कर देंगे और 2 सीटियाँ और आएंगी कम फ्लेम पे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे और फिर खोलेंगे इसे हम। तो हमारा फर्स्ट क्लास नमकीन चावल बनके एकदम तैयार हो जाएगा। और मैं इसकी पिक लेना शायद भूल गई थी और याद नहीं था, तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो बहुत मन भी नहीं करता कुछ करने का। और ये बन रही है, मिर्ची छौंक रही हूँ मैं क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है, थोड़ी छौंक देती हूँ तो वो खाते हैं फिर कई टाइम, उन्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये साथ के साथ लगा रही हूँ बर्तन। मिर्ची छौंकने के बाद हम इसको तुरंत ढक देते हैं ताकि इसकी जो झाग सी है ना वो पूरे घर में ना फैले, वरना सबको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। और जब थोड़ी सा ये सेटल हो जाता है तो अब इसको खोल के हम हल्का सा भून देते हैं। भून के फिर हम डालते हैं हम लाल मिर्च ज़रा सी, अगर आपकी मिर्ची तीखी नहीं है तो डालिएगा, आप तीखी है तो मत डालिएगा। और जाएगा साथ में ढेर सारा हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया, इसी से मसाला बनता है इसका, पिसे हुए धनिए से। साथ में नमक, इसको अच्छे से मिला देंगे चला चला के। और फिर इसमें हम डालेंगे मट्ठा या फैटा हुआ दही, जो भी आपके पास है। मैं इसमें हल्दी ज़रूर डालती हूँ, बहुत लोग हल्दी नहीं डालते हैं, आपकी मर्ज़ी, टोटली डिपेंड करता है आप में। इंडियन कुकिंग की बहुत खूबसूरत बात है कि आप इसे अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं, हर डिश को अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसी डिश में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो वो डिश नहीं बनेगी। तो बस इसमें भी हम चाहें तो हल्दी डालें, चाहें तो ना डालें, जैसी हमारी मर्ज़ी हो वैसा हम कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना मथा हुआ दही, फेंटा हुआ दही, या फिर आपके पास मट्ठा हो, छाछ हो, जो भी हो आप डाल दीजिए और इसको फुल फ्लेम पे करके ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद जब ये सारा दही सूख जाएगा, हमारे मसाले इसमें पक जाएंगे, तो हमारी मिर्ची, छौंकी हुई मिर्ची बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए करीब 4 से 5 मिनट के बाद मिर्ची की ये कंडीशन है, ऑलमोस्ट हो गई है, हल्का हल्का पानी बचा है बस। इसको थोड़ी देर खोल के ढक्कन को और इसको सुखा लेंगे, और जब ये सूख जाएगी तो हमारी मिर्ची ऑलमोस्ट तैयार है। और देखिए 3-4 मिनट के बाद हमारी मिर्ची का पानी एकदम सूख गया और मिर्ची हमारी एकदम रेडी है। इसे आप टिफ़िन में करके बॉक्स में करके फ्रिज में रख दीजिए और 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हैं अगर फ्रिज में रखेंगे तो। और ये कुछ एक सब्जियाँ मैं लेकर आई थी स्कूल से लौटते वक्त, और ये आम वंशु कई दिनों से कह रहा था मम्मा आम आ रहा है कट के खाने वाला, फिर चला जाएगा, मुझे ला दो, तो मैं आज ले ही आई। बस मुझे पता है कि कभी खट्टे हैं, ये पूरे अच्छे से पके वाले नहीं आ रहे हैं। तो बच्चा है ना, एक बार उसको खिला दूँगी तो वो मान जाएगा, फिर नहीं मांगेगा जल्दी से, फिर जब पके आएंगे तभी मैं ला के दूँगी। अभी उसका मन कर रहा था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।